हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहे हैं। तभी गाड़ी से एक आदमी उतरता है तो सारे रिपोर्टर्स बोलते हैं ये मिस्टर जी है जो इस सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल एंड रिचेस्ट पर्सन है। ये आज यहाँ इस बाई के साथ रिश्ता जोड़ने आए हैं, ये उनसे शादी करने वाले हैं। तभी वो गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं तो कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं सर, जो कल आपके बारे में गॉसिप हुई कि आप कल रात को मिस्टर बाई के साथ थे, क्या वो सच है? तभी मिस्टर जी पीछे मुड़ता है और कहता है पहली बात तो मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, ना ही मैं शादी करने वाला हूँ, और जितनी भी यहाँ लड़कियाँ हैं वो मुझसे 3 फुट दूर रही है। भीड़ में से एक लड़की दौड़ के आती है जो रिपोर्टर्स के आगे खड़ी हो जाती। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं उस लड़की का नाम बाई शुआंग है जो अपने मास्टर के कहने पे यहाँ आई है। उसके मास्टर ने उसे बताया है कि उसे एक अभिशाप है, अगर उसकी शादी मिस्टर जी से नहीं होगी तो वो मर जाएगी। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है। हम देखते हैं बाई शुआंग वहाँ भीड़ में खड़े होके कहती है मिस्टर जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी रीजन की वजह से ये कह रही हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तभी भीड़ में सभी चिल्लाने लगते हैं किस हिम, और वो दौड़ के जाती है और उसके गाल पे किस कर देती है। तभी सारे रिपोर्टर्स हंसने लगते हैं तो मिस्टर जी का मैनेजर कहता है सर, ये तो हेडलाइन बन जाएगी। तभी वो इशारा करता है और उस लड़की को वहाँ से हटा दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे ही मिस्टर जी गाड़ी में बैठने वाले हैं तभी वो लड़की भाग के आती है और उसके पॉकेट से एक हाफ कॉइन गिर जाता है तो मिस्टर जी उसे उठा लेता है। तभी वो फ्लैशबैक में चले जाता है कि इसे उसके ग्रैंडपा ने दिया था और कहा था कि अगर एक आधा कॉइन कोई लेके आए तो तुम्हें उसका ख्याल रखना है। लैपटॉप में वही वीडियो चल रही है जब बाई शुआंग मिस्टर जी को किस करती है। तभी बाई टिंग कहती है पापा, इसने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, इसकी वजह से मिस्टर जी वहाँ से चले गए। तभी उसका फादर कहता है मुझे ये लड़की देखी देखी क्यों लग रही है? तभी वो कहती है पापा, ये बाई शुआंग है। तो उसका फादर कहता है ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है? इसे तो मैंने जंगलों में छोड़ दिया था ना, अच्छा होता इसे भी मैं उसी दिन मार देता जब इसकी माँ मरी थी। तभी उसकी वाइफ कहती है हनी, अब हम क्या करेंगे, हमारी बेटी का क्या होगा? तभी वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं खुद संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी बाई शुआंग से पूछते हैं मुझे सच बताओ, ये कॉइन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी बाई शुआंग कहती है ये कॉइन मुझे मेरे मास्टर ने दिया है। तभी वो कहता है क्या तुम्हारे मास्टर हुए ही है? तो वो कहती है हाँ, तुम उन्हें कैसे जानते हो? तभी वो कहती है ये कॉइन मेरे मास्टर ने मुझे दिया और कहा था कि तुम्हें इसे दिखाओ और तुमसे शादी के लिए बोलो, प्लीज मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरे ऊपर एक अभिशाप है। तो मेरे मास्टर ने कहा था अगर मिस्टर जी तुमसे शादी कर लेंगे तो तुम बच जाओगी। तभी वो कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, हमारे घर में एक मेड की जरूरत है तो तुम वो काम कर सकती हो। तभी वो कहती है ठीक है, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वो मिस्टर जी के रूम में पोछा लगा रही है। तभी वहाँ मिस्टर जी बाथ टॉवल पहन के आते हैं तो वो उसके लुक्स को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी स्किन बहुत व्हाइट है। तभी मिस्टर जी कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने बोला? मेरे रूम में लड़कियां अलाउड नहीं है। तभी वो जाके मिस्टर जी के गाल में किस कर देती है तो मिस्टर जी अपने सेक्रेटरी को आवाज लगाते हैं कि जल्दी आओ। जैसे ही वो आता है तो वो उसको देखता है और कहता है सर, आपके गाल में कुछ लगा है। तो वो देखता है कि उसके गाल में शुआंग की लिपस्टिक लगी है तो उसका मैनेजर हंसता है और वो बाई शुआंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी बाई शुआंग अपना काम कर रही है, उसके बारे में 2 मेट्स आपस में बात कर रही हैं कि ये क्या सोचती है कि ये ऐसी हरकतें करेंगी और इसकी शादी मिस्टर जी से हो जाएगी और ये इस घर की मालकिन बन जाएगी। ये सब बातें सुनकर बाई शुआंग सोचती है सही में अगर मुझे मिस्टर जी से शादी करनी है तो मुझे थोड़ा सा रिच तो होना ही होगा। अब मैं क्या करूं, कितने पैसे मुझे चाहिए कि मैं
मैं मिस्टर जी से शादी कर लूं। तभी वो सोचती है मिस ली, मुझे उनसे हेल्प लेनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा रिच है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी मिस ली के साथ होटल में जा रहे हैं। तभी उन्हें पीछे से बाई शुआंग शुआंग आवाज देती है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ बाई टिंग टिंग और उसकी फ्रेंड आ जाती है। तो बाई टिंग टिंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ये अंदर कैसे जाने देंगे, ये 5 स्टार होटल है और यहाँ आने के लिए पास की जरूरत होती है। तभी शुआंग शुआंग कहती है तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो। तो बाई टिंग टिंग की फ्रेंड कहती है तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। तभी शुआंग शुआंग कहती है ये कौन है। तो वो कहती है कि ये बाई फैमिली की इकलौती डॉटर है बाई टिंग टिंग। तभी बाई शुआंग शुआंग कहती है बाई टिंग टिंग यानी कि ये मेरी सिस्टर है, मैं बाई शुआंग शुआंग हूँ, मैं भी बाई फैमिली की ही डॉटर हूँ। ये सुनकर बाई टिंग टिंग आती है और बाई शुआंग शुआंग को एक जोर से थप्पड़ लगा देती है। तभी शुआंग शुआंग कहती है मुझे थप्पड़ क्यों लगाया, मेरी क्या गलती थी। तभी वहाँ मिस्टर जी आ जाते हैं और मिस्टर जी को देख के टिंग टिंग नाटक करने लगती है और वो जी के पास चली जाती है कि मुझे शुआंग शुआंग ने थप्पड़ लगाया, ये बहुत एरोगेंट बहुत बदतमीज लड़की है, ये है कौन। तभी मिस्टर जी शुआंग शुआंग के पास चले जाते हैं और उसे गुस्से में कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने घर पे रहने के लिए कहा था ना। और वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। तभी शुआंग शुआंग चिल्लाती है मुझे मिस ली से मिलना है, मुझे मिस ली से मिलना है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ उनका मैनेजर आता है जो उन्हें बताता है शुआंग शुआंग बाई फैमिली की ही डॉटर है। 8 साल पहले उसे बाई जोंग ने जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए। जैसे ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी उसे भी जंगल में छोड़ दिया गया था। जंगल में वो हुई मास्टर को मिली थी जिन्होंने उसका ख्याल रखा, उसको बड़ा किया। हम देखते हैं शाम को शुआंग शुआंग अपने घर का काम कर रही है। तभी वहाँ बाई टिंग टिंग और बाई जोंग आ जाते हैं और वो उन्हें टी ऑफर करती है। तभी वो बाई जोंग को देखती और कहती है डैड आप मेरे डैड हैं, मैंने आपको पहचान लिया, आपने मुझे पहचाना, मैं बाई शुआंग शुआंग हूँ। तभी वो कहता है तुम अभी तक मरी नहीं। और वो कहती है डैड प्लीज आप चाय तो पीजिए। और वो उसके हाथ से चाय फेंक देते हैं और कहते हैं तुम मेरी बेटी नहीं हो और खुद को मेरी बेटी बताना बंद कर दो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है बाई टिंग टिंग, तुम्हें तो मैंने 8 साल पहले मार दिया था, तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तभी बाई टिंग टिंग कहती है डैड इसे रहने दो और इससे दूर रहो, नहीं तो ये अपना बैड लक हमें दे देगी, इसने पहले अपनी मॉम को मारा और अब ये हमारे पास आई है, पता नहीं ये क्या करेगी। तभी बाई जोंग उसे लात की मार देते हैं और वो गिर जाती है और कहते हैं तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुमने अपनी मॉम को मारा है। तभी वो कहती है आपने मेरी मॉम को मारा है क्योंकि आपने उनका टाइम पे इलाज ही नहीं करवाया और अब इल्जाम मेरे ऊपर दे रहे हैं। तो बाई टिंग टिंग कहती है तुम्हें पता है असली मिस्ट्रेस कौन है, तुम देखो हम एक ही घर की बेटियां हैं, लेकिन तुम जंगल में पड़ी बड़ी और मैं रिच फैमिली में अपने ऐशो आराम में पली बड़ी, क्योंकि मेरे डैड हमेशा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो चाय उठाती है और उसके ऊपर गरम चाय फेंक देती है। तभी वहाँ पे मिस जी आ जाते हैं। तो बाई टिंग टिंग उन्हें ग्रीट करती है कि बहुत दिन हो गए मैंने आपको देखा ही नहीं। तभी वो कहता है मुझे बहुत सारे काम है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो बाई टिंग टिंग कहती है इस बार तो तुम बच गई, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं शुआंग शुआंग अपने रूम में रो रही है। तभी वहाँ मिस्टर जी आ जाते हैं और जो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मेरा मूड थोड़ा सा खराब है। तभी मिस्टर जी कहते हैं तुम स्टूपिड हो। तो वो कहती है नहीं मैंने क्या किया, तुम एक डिजास्टर हो। तो वो फिर से कहती है नहीं मैं डिजास्टर नहीं हूँ। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम एक बहुत बुरी लड़की हो, तुम्हें अपने घर वालों की भी परवाह नहीं है। तभी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं अगर तुम मुझसे लड़ती हो, मुझसे झगड़ती हो, यहाँ तक कि अगर मैं कुछ बोलूं उसकी भी तुम बराबरी करती हो, लेकिन जब आज वो तुम्हें बुली कर रहे थे तो तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। तो वो चुप हो जाती है और कहती है निकलो यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। और वो उसे उस रूम से निकाल देती है। तभी मिस्टर जी नीचे आ जाते हैं जहाँ बाई टिंग टिंग चाय बनाती है और उस चाय में वो कुछ डाल देती है और वो मिस्टर जी को दे देती है। मिस्टर जी उस चाय को पी लेते हैं। जैसे ही वो चाय पीते हैं
हैं उन्हें नशा हो जाता है और चक्कर आने लगता है। तभी बाई टिंग कहती है, क्या हुआ मिस्टर जी, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है? चलो मैं आपको आपके रूम में छोड़ देती हूँ। हम देखते हैं बाई शुआंग अपने रूम में सोच रही है कि मैंने मिस्टर जी के साथ गलत किया, मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी ही गलती है। क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए? हाँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और वो उसके रूम में चली जाती है। हम देखते हैं जैसे ही वो उसके रूम में जाती है, मिस्टर जी उसे पकड़ लेते हैं और उस किस करने लगते हैं। तभी मिस्टर जी पीछे हो जाते हैं तो बाई शुआंग कहती है कि अब तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? तो मिस्टर जी कहते हैं, नेवर, कभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे शुआंग भी जाती है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। ऊपर से ये सब बाई टिंग देख लेती है और कहती है, शुआंग तुमने मेरा प्लान खराब किया, तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो फोन पे बात करती है कि मुझे कुछ काम है, मुझसे जल्दी मिलो। हम देखते हैं कि दो मेट्स आपस में बात कर रही हैं कि मिस लिया चैरिटी ऑक्शन में आई हैं और यही नजदीक ही उनका ऑक्शन है। ये सुनकर शुआंग जल्दी से भाग के चली जाती है। हम देखते हैं मिस ली अपने मैनेजर के साथ है और वो चैरिटी ऑक्शन में जा रही हैं। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी मैनेजर कहती है, मैम आपको थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी वो कहती है, नहीं अभी टाइम नहीं है, मुझे ऑक्शन में पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तभी उनकी मैनेजर कहती है, मैम मुझे आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो मिस ली कहती है, हाँ आज मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और वो चक्कर खा के गिर जाती हैं। तभी उनकी मैनेजर कहती है, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिस शुआंग वहाँ आ जाती हैं और वो जल्दी से मिस ली की पल्स रेट चेक करती हैं। और जैसे ही वो पल्स रेट चेक करती हैं, वो एक सिल्वर निडल निकालती हैं और उनका इलाज करती हैं। तभी उन्हें होश आ जाता है। मिस ली कहती हैं, मुझे किसने हिट किया अभी मुझे किसने बचाया? तभी शुआंग कहती है, आप खुद को देखिए, आपको बिल्कुल अलग महसूस हो रहा होगा। तभी वो अपनी बॉडी पार्ट्स हिला के देखती है, हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और वो उसे थैंक यू कहती हैं कि थैंक यू बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा मासूम हो, तुम हो कौन? तभी वो बताती है, मेरा नाम बिस पाए है। तो मिस ली अपनी मैनेजर को कहती है कि एक चेक काट के दो। जैसे ही वो चेक काटती है और वो उसे शुआंग के हाथ में दे देती है तो शुआंग कहती है, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। तो मिस ली कहती है, बेटा तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो शुआंग कहती है, मुझे 1000 बक्स चाहिए। नहीं, मुझे 500 बक्स चाहिए। तभी मिस ली कहती है, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी से शादी करना चाहती हो। तो वो कहती है, हाँ ग्रैंडमा, मैं मिस्टर जी से शादी करना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, उसे मान जाना चाहिए। अगर वो नहीं माना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं उसे खुद समझाऊंगी। और वो अपनी थंब रिंग निकाल के उसके हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि अगर कभी जी शिंग ने तुम्हें तंग किया तो तुम ये रिंग उसके सिर पे मारना और वो सब कुछ समझ जाएगा। तभी वो कहती है, ग्रैंडमा मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब जाना चाहिए। और वो भाग के चली जाती है और वो हंसते हंसते सोचती है कि सच में मैं रिंग उसके सिर पे मारूंगी। रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी अपना इलाज करवाते हैं। तभी उसका मैनेजर आता है, सर मिस बाई घर पे नहीं है और उनका फोन सिटी के बाहर लोकेट हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि बाई टिंग और उसके गुंडों ने शुआंग को किडनैप कर लिया है। तभी बाई टिंग अपने गुंडों को ऑर्डर देती है, इसे मारने से पहले अगर तुम्हें इसे तंग करना है तो तुम कर सकते हो। तभी वो गुंडे शुआंग के पास चले जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन वहाँ मिस्टर जी आ जाते हैं और वो शुआंग को बचा लेते हैं। तभी शुआंग कहती है कि मिस्टर जी आपने मुझे बचा लिया, और चक्कर खा के गिर जाती है। मिस्टर जी उसे घर ले आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, ये बीमार नहीं है,
ये डर के मारे बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं उस चीज का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहा। तभी शुआंग शुआंग कहती है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मिस्टर जी प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो मिस्टर जी कहते हैं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं एक बार बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे क्या मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। तभी शुआंग शुआंग कहती है मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम जी फैमिली में हो, मुझसे जितना होगा मैं करूँगा, मैं बेस्ट डॉक्टर तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, तुम नहीं मरोगी। तो वो कहती है नहीं, मुझे अपने मास्टर के पास जाना है, अपने लोगों के पास जाना है। तभी मिस्टर जी अपने मैनेजर को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि शुआंग शुआंग इस रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम देखते हैं बाई टिंग टिंग के गुंडे उसके घर आते हैं और कहते हैं सॉरी मैम, हम उसे मार नहीं पाए क्योंकि वहाँ मिस्टर जी आ गए थे और उन्होंने उसे बचा लिया। तभी वो कहती है डैड अब क्या होगा, पहले उसने मेरा प्लान चौपट किया, अब फिर से ये प्लान खराब हो गया। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम मिस ली के करीब जाओ, अगर ग्रैंडपा खुश हो गई तो समझ लो मिस्टर जी भी तुम्हारे ही कब्जे में है, क्योंकि ग्रैंडमा की बात मिस्टर जी कभी नहीं टालेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जी शुआंग शुआंग को कहते हैं लगता है तुम इस घर पे रह के बोर हो गई हो, चलो आज हम डिनर पे चलते हैं, तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम 10 मिनट में तैयार होके नीचे आ जाओ। और वो गाड़ी में उसका वेट करते हैं। तभी शुआंग शुआंग एक वाइट ड्रेस में दौड़ के आती है। तभी वो गाड़ी में बैठती है तो मिस्टर जी से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम ठीक ही लग रही हो। दूसरी साइड हम देखते हैं बाय टिंग टिंग के डैड उसे इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये रहा इनविटेशन कार्ड और यहाँ मिस ली भी आई होंगी, तो तुम्हें जाना चाहिए और उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए। बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम ये कर लोगी। तभी हम देखते हैं बाय शुआंग शुआंग और मिस्टर जी गाड़ी में बैठे हैं। तभी मिस्टर जी के मैनेजर कहते हैं सर मिस ली के साथ हमारी रिलेशनशिप आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप कैसे होगी। तभी ये सुनकर बाय शुआंग शुआंग कहती है लगता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, और वो अपने पर्स से वो थंब रिंग निकालती है और वो दिखाती है। तभी मिस्टर जी कहते हैं इसका क्या मतलब है, इस थंब रिंग से मैं क्या करूँगा। तभी वो कहते हैं एक बार ध्यान से देखो। तभी वो उसे ध्यान से देखता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो कहती है ये मुझे खुद मिस ली ने दी थी, मैंने उनकी लाइफ बचाई थी। तो मैनेजर कहता है बस करो यार, इतना झूठ तो मत बोलो। तभी मिस्टर जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम उनकी जान कैसे बचा सकती हो। तो वो कहती है मैंने उनकी जान बचाई थी, मेरी बात का यकीन करो। तभी मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, अगर तुमने उनकी जान बचाई है और ये बात सच है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी वो दोनों बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं और वो गाड़ी से बाहर उतरती है। तो मिस्टर जी कहते हैं मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम चलो। वो अंदर चली जाती है और साइड में मिस्टर जी का वेट करने लगती है। तभी वहाँ पे बाय टिंग टिंग आ जाती है और जो उसे देख के गुस्सा हो जाती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये हॉल कैसे लोगों के लिए हो, तुम जैसे गरीब फटीचर लोगों के लिए नहीं है, यहाँ आने के लिए इन्विटेशन लगता है, तुम्हारे पास इन्विटेशन कहाँ है। तभी वो कहती है कि मेरे पास भी इन्विटेशन है, ये देखो। तो बाय टिंग टिंग कहती है तुम्हारे पास ये इन्विटेशन कहाँ से आया, लगता है ये इन्विटेशन फेक है या तो तुमने किसी से चुराया है। तभी वो कहती है प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई बहस नहीं करनी आज तुमसे। तो बाय टिंग टिंग कहती है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम निकलो यहाँ से, ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम एक फेक इन्विटेशन लेके यहाँ आई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे मिस ली अपनी मैनेजर के साथ आ जाती है और मिस ली कहती है कौन किसको निकाल रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। तो बाय टिंग टिंग कहती है मैम ये यहाँ फेक इन्विटेशन कार्ड लेके आई है। तभी मिस ली उसे देख लेती है और कहती है फेक इन्विटेशन तो हो ही नहीं सकता। तभी वो कहती है लगता है अगर ये फेक इन्विटेशन ही है तो ये किसी से चुराया गया है। तभी शुआंग शुआंग कहती है ये इन्विटेशन कार्ड मेरा नहीं है, ये किसी और का है और मैं इस इन्विटेशन कार्ड पे आई हूँ। तभी टिंग टिंग कहती है
अच्छा, अगर ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। इस इनविटेशन को पाने के लिए तुम किसके साथ सो रही थी? ये सुनकर मिस ली बाय टिंग टिंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती है, ऐसी परवरिश है बाय टिंग टिंग फैमिली की बेटी की? ये हो क्या रहा है? तुम कैसी बातें कर रही हो? एक लड़की हो के तुम किसी दूसरी लड़की से ऐसे बात कर सकती हो? तभी वहाँ पे मिस्टर जी अपने मैनेजर के साथ आ जाते हैं और जो दूर से ही उन्हें आवाज लगाते, ग्रैंडमा क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तभी ग्रैंडमा कहती है, आ गए तुम कहाँ थे इतनी देर से? तो वो कहता है, ग्रैंडमा मैं कार पार्क कर रहा था तो मुझे लेट हो गया, आपको क्या हुआ? तभी मिस ली की मैनेजर कहती है, मैम बैंक्वेट हॉल हमारे बिना ओपन नहीं हो सकता, हमें चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। तभी वो मिस्टर जी से कहती है कि तुम श्वांग श्वांग को अपने साथ लेके आना और ध्यान रखना कि अब उसे कोई तंग ना करे। तभी मिस्टर जी श्वांग श्वांग को अपने साथ ले जाता है तो मिस ली कहती है, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों को साथ में देख के। हम देखते हैं वो दोनों पार्टी में बात कर रहे हैं। तभी मिस जी कहते हैं, तुमने ग्रैंडमा की जान कैसे बचाई थी? तो वो उसे सारी बात बताती है। तभी वो कहती है, अपना प्रॉमिस तो याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने सच में जान बचाई है तो तुम मुझसे शादी करोगे। तभी वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वो उसे कहता है, पार्टी अभी स्टार्ट होने वाली है तो तुम प्लीज एक बार जाके अपना मेकअप सही कर लो। और वो रेस्ट रूम में चली जाती है और मिरर के सामने खड़े होके अपना मेकअप सही करने लगती है। तभी वहाँ पे बाय टिंग टिंग आ जाती है। बाय श्वांग श्वांग उसे देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाय टिंग टिंग कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो श्वांग श्वांग कहती है, तुम्हें क्या बात करनी है? तो बाय टिंग टिंग कहती है, तुमने मिस्टर जी के साथ ऐसा क्या किया, लगता है तुमने उन्हें सेड्यूस किया है ना? और वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी वो उसका हाथ रोक के उसे झटक देती है। तो बाय टिंग टिंग कहती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इतने में वहाँ मिस ली आ जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो बाय टिंग टिंग भाग के मिस ली के पास चली जाती है और कहती है, ग्रैंडमा इसने मुझे मारा। तो मिस ली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये इसी के लायक है, इसे तो एक और थप्पड़ लगाना चाहिए। तभी बाय टिंग टिंग खुश हो जाती है, लेकिन मिस ली उसका हाथ झटक के कहती है, मुझे पता है तुमने ही कुछ किया है, तुम बार बार इसे बुली क्यों कर रही हो? तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? निकलो यहाँ से। तभी वो बाय श्वांग श्वांग के पास जाती है और कहती है, बेटा तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई है, चलो तुम ड्रेस चेंज कर लो, ऐसे पार्टी में जाओगी तो अच्छा नहीं लगता। और वो उसे अपने रूम ले जाती है और कहती है, तुम आराम से शावर ले लो, तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, मैं किसी को तुम्हारे कपड़े लेके भेजती हूँ। और वो शावर लेती है। जैसे ही वो टॉवल में बाहर आती है तो बाहर मिस्टर जी उसके कपड़े लेके खड़े हैं। तो वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जी कहते हैं, मुझे यहाँ ग्रैंडमा ने भेजा है। ग्रैंडमा दरवाजे के बाहर खड़े होके उनकी बातें सुन रही हैं। तभी वो कपड़े चेंज करती है और रूम में जाती है तो वो वहाँ पे ड्रिंक देखती है और कहती है, अरे अमीर लोग इतनी महंगी ड्रिंक करते हैं, वो भी ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ मिस्टर जी आते और कहते हैं, तुम पागल हो, ये शराब है। तो वो कहती है, अरे मुझे लगा ये ड्रिंक है, मैं शराब हैंडल नहीं कर सकती, अब क्या होगा? तभी उसे नशा चढ़ने लगता है और वो एकदम से मिस्टर जी के ऊपर आ जाती है। ग्रैंडमा बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही है और खुश हो रही है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। तभी श्वांग श्वांग कहती है कि मुझे पता है मिस्टर जी, आपको मैं पसंद हूँ, मुझे भी आप बहुत ज्यादा पसंद हैं, पर फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? मेरी क्या गलती है? मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझसे शादी नहीं की। और वो ऐसा बड़बड़ाते बड़बड़ाते सो जाती है। मिस्टर जी फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ वो बहुत छोटे से हैं और वो अपनी मम्मा के साथ भाग रहे हैं और उनके पीछे गुंडे पड़े हैं। तभी मिस्टर जी एक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी उन्हें हिट करने वाली होती है तभी उनकी मॉम उन्हें बचा लेती है, उन्हें धक्का दे देती है और खुद गाड़ी के सामने आके मर जाती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी मिस्टर जी श्वांग
शुआंग को देख के कहते हैं तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही अच्छा है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारी जान लेना चाहता। जो भी आज तक इस जी फैमिली में आया है वो औरत कभी भी नहीं बची है, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी ग्रैंडमा से मिलता है और कहता है ग्रैंडमा अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो देख लेना, आपने ऐसा क्यों किया जब आपको पता है मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं रह सकता। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो मिस्टर जी कहते हैं ग्रैंडमा आपको तो याद है ना मॉम के साथ क्या हुआ था। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा वो एक एक्सीडेंट था, जरूरी तो नहीं जो एक बार हुआ वो बार बार होगा। तभी मिस्टर जी कहते हैं ग्रैंडमा अब मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, आपको तो पता है कि मॉम के साथ ऐसा क्यों हुआ था। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा उनकी जान उतनी ही लिखी थी और उन्हें भगवान ने बुला लिया तो उन्हें भगवान के पास जाना पड़ा, लेकिन अब आपको शुआंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो बहुत प्यारी लड़की है। तभी वो कहता है ग्रैंडमा वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम शादी कर लो, मुझे जल्दी से जल्दी अपना ग्रेट ग्रैंडसन अपनी गोद में खिलाना है। तभी मिस्टर जी कहते हैं ग्रैंडमा पागल हो चुकी है और वो बाहर चला जाता है। तभी ग्रैंडमा कहती है अच्छा ठीक है, अगर ये मेरी बात नहीं मानता तो मैं शुआंग से बात करती हूँ, और वो उसके रूम में चली जाती है। ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आई हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, ये एक गाड़ी की चाबी है, ये एटीएम कार्ड है, इसमें $50 मिलियन है और ये एक विला की चाबी है। तभी वो कहती है ग्रैंडमा आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम मिस्टर जी से शादी कर लो। तो वो कहती है ग्रैंडमा ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रैंडमा कहती है क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? तो शुआंग कहती है ग्रैंडमा मेरे पसंद करने से क्या होता है, लेकिन मिस्टर जी मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा ऐसा नहीं है, टाइम के साथ वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं जो कहते हैं ग्रैंडमा ये सब क्या हो रहा है? तो ग्रैंडमा अपनी बात को पलटते हुए कहती है कि शुआंग ने मेरी जान बचाई थी, जिस वजह से मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन ये ले नहीं रही है। तभी शुआंग कहती है ग्रैंडमा ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाई टिंग बाई जोंग आपस में बात कर रहे हैं। तभी बाई टिंग कहती है डैड मेरा कल का प्लान बिल्कुल खराब हो गया, मिस ली बहुत गंदी औरत है, उन्होंने मेरी एक बात तक नहीं सुनी और यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जी भी मेरी बात सुनेंगे, मुझे उन्हें बर्बाद करना है। तभी उसके डैड कहते हैं जिसने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है उसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी जी फैमिली का हेड बनने लायक वो नहीं है। तभी जी फैमिली का सेकंड सन रुई कुए कहता है मुझे पता है कि मेरा भतीजा जी फैमिली का हेड बनने लायक नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाई जोंग कहते हैं मिस्टर जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बाई चिंग भी कहती है मैं भी इन चीज में आपका पूरा साथ दूंगी, और वो तीनों प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जी और बाई शुआंग गाड़ी में जा रहे हैं। तभी मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें तो गिफ्ट इतने पसंद है और ग्रैंडमा तुम्हें दे रही थी, तुमने क्यों नहीं लिए? तभी वो कहती है कि मुझे वो गिफ्ट्स नहीं चाहिए थे। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम्हें तो पैसे चाहिए थे, तुमने वो क्यों नहीं लिए? तभी वो कहती है मुझे पैसे सिर्फ आपसे शादी करने के लिए चाहिए थे, मुझे लगा था अगर मैं भी अमीर बन जाऊंगी तो आप मुझसे शादी कर लेंगे। तभी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जैसे ही वो गाड़ी के सामने आता है वो सॉरी बोल के साइड हट जाता है और वो किसी को कॉल करता है कि मिस्टर जी और बाय शुआंग घर आ रहे हैं। जैसे ही बाय शुआंग और मिस्टर जी घर पहुंचते हैं तो मिस्टर जी उसे उतारते हैं और कहते हैं कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम अभी घर जाओ। लेकिन अंदर पहले से ही बाय जोंग और
रुई कुएं अपने गुंडों के साथ बैठे हुए हैं और वो वहाँ के सर्वेंट को टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे ही बाय शुआंग शुआंग ये देखती है, वो अंदर आती है और अपने डैड से कहती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसका डैड कहता है, तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी तक क्यों नहीं मरी? तो वो कहती है, आपने मुझे माउंटेन्स में तो छोड़ दिया था, अब आप मुझसे और क्या चाहती हैं? मैं तो कभी आपके सामने भी नहीं आती, फिर भी आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं। तभी वो कहता है, मुझे जल्दी से बताओ मिस्टर जी कहाँ हैं? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता। तो वो उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। तभी वहाँ पे रुई कुएं आ जाते हैं, जो उसे प्यार से पूछते हैं, मुझे एक बार बता दो कि वो कहाँ है? तभी वो कहती है, मुझे नहीं पता कि कहाँ है। तो वो उसका गला दबाते हुए कहता है, उसकी माँ को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ और तुम्हें मारने के लिए मुझे टाइम तक नहीं लगेगा, मुझे जल्दी से बता दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तभी उसका डैड उसे लात से मार देता है और कहता है, ये बहुत ही घटिया लड़की है, ये पता नहीं पहले क्यों नहीं मर गई, मैंने इसे जिंदा ही क्यों छोड़ा, मुझे इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है। तो वो फिर से कहती है, मुझे नहीं पता, और वो उसे मारने लगता है। लेकिन रुई कुएन उसे रोक लेता और कहता है, इसकी अभी हमें जरूरत है, इसे हम नहीं मार सकते। और वो जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ डाल देता है। तभी वो कहती है, मुझे क्या खिलाया, मुझे जल्दी से बताओ। हम देखते हैं शुआंग शुआंग अपने रूम में अपना ट्रीटमेंट कर रही है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्या खिलाया, क्या ये पॉइजन था? मास्टर ने ये नीडल तो दी थी, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चल रहा कि ये क्या था, मुझे क्या खिलाया गया। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं और उससे बात करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने बुली किया, किसी ने हर्ट किया? तो वो कहती है, कुछ नहीं, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तभी मिस्टर जी को याद आ जाता है कि इसकी मॉम भी उससे ऐसे ही झूठ बोलती थी। अगर उनके साथ कुछ हुआ होता था तो वो कहती थी, नहीं बेटा कुछ नहीं, ये छोटा सा एक्सीडेंट ही हुआ है। वो एक दिन वहाँ की मेट्स को अपनी मम्मा के बारे में बहुत गंदी बातें करते हुए सुनता है। तभी वो उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो फ्लैशबैक से बाहर आता है तो वो कहता है, मुझे सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी वो कहती है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। तो वो कहता है, इस बारे में तो मैं पता लगा ही लूंगा, और वो बाहर चला जाता है। जैसे ही बाय शुआंग शुआंग नीचे आती है तो वो देखती है कि मिस्टर जी तो खाना बना रहे हैं, लगता है ये बिजी हैं, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और वो फिर से खुद को चेक करने लगती है, अपना ट्रीटमेंट करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो थोड़ी देर बाद नीचे आती है तो वो देखती है वहाँ पे एक सर्वेंट काम कर रही है। तभी सर्वेंट कहती है कि बस 10 मिनट में पिज्जा बन जाएगा, आप बैठिए, मैं आपको सर्व कर दूंगी। तभी वो पूछती है कि मिस्टर जी कहाँ पे है? तो वो कहती है, मिस्टर जी रुई कुएन से मिलने गए हैं। तभी वो कहती, अरे तब तो सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे भी जाना चाहिए, और वो घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाय जोंग और रुई कुएन आपस में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, तुम एक लड़की को कैसे परेशान कर रहे हो? तभी रुई कुएन कहते, अच्छा हुआ भतीजे तू आ ही गया, मैं तो तुझे मारने के लिए घर गया था, लेकिन उस लड़की ने अपना मुंह ही नहीं खोला, मैंने उसे इतने थप्पड़ लगाए, उसके मुंह में स्वेलिंग तक आ गई, लेकिन मजाल उसने अपना मुंह खोला, उसने बताया ही नहीं कुछ भी। वो तुम्हारी मॉम की तरह है, तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही थी, वो भी कभी कुछ नहीं बताती थी, ना ही आज उस लड़की ने कुछ बताया। ये सुनकर मिस्टर जी को गुस्सा आ जाता है और जो अपने हाथ में चाकू पकड़ लेते हैं। तभी रुई कुएन कहते हैं, अभी रुक जाओ, तुम देख तो लो मैं क्या करने वाला हूँ। हम देखते हैं बाय शुआंग शुआंग उसे ढूंढ रही है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता और कहता है कि हमें मिस्टर जी ने आपको लेने के लिए भेजा है। जैसे ही वो कुछ सोचने लगती है तो उसके सिर पे कोई डंडा मार देता है। तभी रुई कुएन कहता है, देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो बहुत सारे गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और वो शुआंग शुआंग को लेके आते हैं उसके गले में चाकू रखते हुए। तभी बाय जोंग उसे पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू रख लेता है। तो रुई कुएन कहता है, जल्दी से ली प्रोजेक्ट मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो मिस्टर जी का मैनेजर कहता है, सर प्लीज ये प्रोजेक्ट इसे मत देना, अगर आपने प्रोजेक्ट इसे दे दिया तो जी
कॉर्पोरेशन खतरे में पड़ जाएगा, आपके हेड की पोजीशन तक खतरे में पड़ जाएगी। तभी वो कुछ सोचने लगता है। रुई कुएन बाय शुआंग शुआंग से कहता है, देख लो, ये इसे तुम्हारे जान की परवाह तक नहीं है, ये तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसे तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो इसकी हरकतें। तभी बाय जोंग उसे चाकू मारने लगता है, लेकिन मिस्टर जी दूर से ही चाकू मारते हैं जो सीधा बाय जोंग के हाथ में लगता है, जिस वजह से शुआंग शुआंग छूट जाती है। तभी रुई कुएन मिस्टर जी को चाकू मारने के लिए आता है, लेकिन उनके बीच में शुआंग शुआंग आ जाती है और वो चाकू शुआंग शुआंग के पेट में लग जाता है। तभी मिस्टर जी घबरा जाते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, शुआंग शुआंग क्या हुआ? और वो एक लात से रुई कुएन को मारते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन सबको इतना मारो और उसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। वो शुआंग शुआंग को उठाते हैं और घर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर शुआंग शुआंग का इलाज करते हैं। वहाँ पे मिस्टर जी भी खड़े हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये रात इनके लिए बहुत खतरे से भरी हुई है, पता नहीं सुबह को क्या होगा। हम देखते हैं बाई टिंग टिंग की मॉम भाग के बाई टिंग टिंग के पास आती है और कहती है, बेटा, जो तुम्हारे डैड ने प्लान बनाया था वो खराब हो चुका है और तुम्हारे डैड को पुलिस पकड़ के ले गई है। तभी बाई टिंग टिंग कहती है, ये सब कुछ शुआंग शुआंग की वजह से हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरी डैड की ऐसी हालत की, मैं उसे मार दूंगी, देख लेना मॉम। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जी डॉक्टर के साथ फिर से शुआंग शुआंग के पास खड़े हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, अभी तो शुआंग शुआंग खतरे के बाहर है, लेकिन इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट मैं नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है, इनकी हालत डे बाय डे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। तभी मिस्टर जी कहते हैं कि डॉक्टर मैं क्या करूं, मैं यहाँ के बेस्ट डॉक्टर को बुलाना चाहूंगा। तभी डॉक्टर कहते हैं, इनके मास्टर को बुला लीजिए जो इनको अच्छे से समझते हैं, जिन्होंने इन्हें पाला है। तो वो कहता है, ठीक है डॉक्टर। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी बाय शुआंग शुआंग उठती है और वो बहुत आराम से उठती है। तो वो सोचती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, चाकू तो मुझे लगा था, मुझे तो दर्द हो रहा है। तभी वो अपने साइड से एक पेपर निकालती है और उसे मास्टर की बात याद आती है, जब तुम्हारी बॉडी ठीक फील ना करे तो तुम इस पेपर को पढ़ना। जैसे ही वो पेपर पढ़ती है, वो समझ जाती है कि अभिशाप अब काम करने लगा है, कि उसके पास अब ज्यादा टाइम ही नहीं बचा है। तो वो सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे ही वो बेड से उठने लगती है, तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ, और उसे शोल्डर से नीचे बिठाते हैं। तो वो कहती है, अरे मुझे लग रही है। तो वो कहता है, ओ सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लगी ना। तभी वो अपनी चोट देखने लगती है और वो शर्ट शोल्डर से नीचे करती है और कहती है, मिस्टर जी देखिए मुझे कितनी लगी है। तो मिस्टर जी कहते हैं, मुझे नहीं देखना, तुम अपनी शर्ट ऊपर कर लो। तभी वो कहती है, मिस्टर जी आप मुझसे शादी कर लो। तो मिस्टर जी कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं ये तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी शुआंग शुआंग कहती है, मिस्टर जी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आपने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि डे बाय डे मेरी तबीयत अब खराब होने लगेगी और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ट्रबल में डालूं। तभी मिस्टर जी कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारा इलाज यहीं पे करवाऊंगा, मैं बेस्ट डॉक्टर लेके आऊंगा। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है कि मिस्टर जी इस सिटी के बेस्ट डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं, और वो डॉक्टर अंदर आते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर मिस्टर जी को देखते, वो कहते हैं, हेलो मिस्टर जी। तभी शुआंग शुआंग उसे देखती है और कहती है, यंगर ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहते हैं, लिटिल सिस्टर तुम यहाँ कैसे? तो मिस्टर जी कहते हैं, आप दोनों दूसरे को जानते हैं? तभी वो कहता है, ये आपकी पेशेंट है। तो वो मिस्टर जी को कहता है, मिस्टर जी आप और मैनेजर बाहर जाइए, मुझे शुआंग शुआंग की पल्स रेट चेक करनी होगी, मैं उसके बाद ही आपको बता सकता हूँ।
उनके बाहर जाने के बाद मिस्टर मू शुआंग शुआंग के पास जाते हैं और कहते हैं, सिस्टर मुझे सच बताओ, क्या वो अभिशाप काम करना शुरू कर चुका है? तो वो कहती है, हाँ ब्रदर, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। मिस्टर जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते और मेरे पास कोई और चारा भी नहीं। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं मास्टर से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मास्टर के पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। ब्रदर मैं अभी मरना नहीं चाहती। तभी मिस्टर मू कहते हैं, तुम वापस तो चली जाओ, लेकिन वहाँ पे मास्टर अभी है ही नहीं और तुम्हें जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमें मास्टर को यहीं पे कांटेक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। तभी वो कहती है, ब्रदर कुछ ना कुछ करो, मुझे नहीं मरना। तभी मिस्टर मू कहते, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो दोनों हंसने लगते हैं। उनकी बातें बाहर खड़े होके मिस्टर जी और उनका मैनेजर सुन रहे हैं और मिस्टर जी कहते हैं, ये दोनों हंस क्यों रहे हैं? तभी मैनेजर हंसने लगता है और मिस्टर मू बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी चोट तो ठीक हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो मुझे इसके लिए मेडिसिनल सूप बनाना होगा। वो सूप शुआंग शुआंग को पिलाते हैं। तभी शुआंग शुआंग कहती है, मिस्टर जी क्या आपको भी पीना है? आप भी पी लीजिए। तभी मिस्टर जी कहते हैं, मुझे नहीं पीना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर जी काम कर रहे हैं। वो दो लड़कियों को डांट रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट में अच्छा काम नहीं किया और उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। तभी उनका मैनेजर आता है तो मिस्टर जी पूछते हैं कि शुआंग शुआंग की हालत अब कैसी है? तभी मैनेजर बताता है कि अब उनकी तबीयत काफी हद तक ठीक है। मिस्टर मू ने उन्हें सूप बनाया था और उन्होंने आज गार्डन में भी वॉक किया है और वो दोनों पिकनिक पे जाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो वो चुप हो जाता है। तभी मैनेजर कहता है, सर क्या हमें मिस्टर मू को कहना चाहिए कि तुम शुआंग शुआंग से थोड़ा दूर रहो? तभी मिस्टर जी कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं मिस्टर जी ऑफिस से घर आते हैं तो शुआंग शुआंग सूप हाथ में लेके कहती है, मिस्टर जी देखो ना, मिस्टर मू ने आपके लिए सूप बनाया है, प्लीज एक बार टेस्ट करके देखो, ये बहुत डिलीशियस है। तभी मिस्टर मू कहते, मुझे नहीं पीना, और वो जाके काउच में बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे शाओ शाओ भी आ जाती है और जो उन्हें जबरदस्ती सूप पिलाने लगती है। तभी वो सोचते हैं, क्या मैं इससे शादी की बात कर लूं, क्या मैं कह दूं? तभी वो उसे फिर से कहती है, प्लीज एक बार तो सूप पी के देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप रहने देना। तभी वो एक चम्मच उन्हें पिलाने की कोशिश करती है तो वो भी चुपचाप पी लेते हैं और वो कहते हैं कि शुआंग शुआंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो ऐसा कहते तभी वहाँ पे उनका मैनेजर आ जाता है और कहता है, सर आपका फोन गाड़ी में रह गया था। तभी मिस्टर जी कहते, तुम्हें भी इसी टाइम आना था? तो शुआंग शुआंग कहती है, आओ तुम भी सूप पी लो, बहुत सारा सूप बना है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जी भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी शुआंग शुआंग को बाई टिंग टिंग का फोन आता है जो कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारी मदर से मिलना है तो तुम्हें कल 10 बजे आना होगा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुआंग शुआंग बाई टिंग टिंग के पास पहुंच जाती है, जहां बाई टिंग टिंग ने टेबल पे उसकी मॉम का सामान रखा है। जैसे ही वो उसकी मॉम का सामान लेने लगती है, वैसे ही उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी बाई टिंग टिंग कहती, मुझे पता था तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम जरूर आओगी। और वो उसकी मॉम का ब्रेसलेट उठा के कहती है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो अपने घुटनों के बल आ जाओ। तो वो अपने घुटनों के बल आ जाती है। तभी शुआंग शुआंग कहती है कि मैं अब अपने घुटनों के बल आ चुकी हूँ, अब तो तुम मेरी मम्मा का ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो। तभी बाई टिंग टिंग कहती है, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने बोला तुमने किया और मैं तुम्हें ब्रेसलेट वापस दे दूंगी? मिस ली और मिस्टर जी को तुम्हारा फेस बहुत पसंद है ना, उन्हें बहुत इनोसेंट लगता है। ये रहा चाकू, अपने फेस को कट करो, अपने फेस को बदसूरत बनाओ। और वो चाकू उठाती है और अपने फेस पे कट लगा देती है। तभी बाई टिंग टिंग हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें ब्रेसलेट वापस दूंगी? और वो उस ब्रेसलेट को जमीन पे जोर से फेंकते, जिस वजह से उस ब्रेसलेट के टुकड़े हो जाते हैं और वो उन ब्रेसलेट के टुकड़ों को उठा के बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। शुआंग शुआंग बहुत ही दुखी होके कहती है, मेरे मॉम की ये आखिरी निशानी थी और तुमने इसे भी तोड़ दिया। तभी बाई टिंग टिंग उसकी मॉम की ड्रेस उठाती है तो
शुआंग शुआंग उसके पैरों में गिड़गिड़ाती है, प्लीज ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे मुझसे दूर मत करो। तभी बाई टिंग टिंग हंसते हुए वो ड्रेस भी फाड़ देती है और अपने गुंडों से कहती है इसकी टांगे तोड़ के इसे माउंटेन पे फेंक आओ। तभी वो चाकू उठाती है और वो गुंडों को भी डराती है और बाई टिंग टिंग को भी डराती है और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। तभी बाई टिंग टिंग अपने गुंडों को ऑर्डर देती है उसे ढूंढो और उसे मार दो। तो वो छुप के बैठी हुई है। हम देखते हैं मिस्टर जी और उसका मैनेजर लोकेशन से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि लोकेशन तो आसपास की है, वो छुपी हुई है। तभी सामने से मिस्टर जी और उनके मैनेजर आ जाते हैं। मिस्टर जी शुआंग शुआंग को देखते ही नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे बिना बताए तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे सवाल का जवाब दो। अभी शुआंग शुआंग कहने लगती है लेकिन मिस्टर जी उसके फेस पे लगी चोट देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, लगता है ये बाय टिंग टिंग का ही काम है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शुआंग शुआंग कहती है प्लीज मिस्टर जी आप इन सब में इन्वॉल्व मत हो, ये मेरा और मेरी फैमिली के बीच का मामला है, मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा इसके बीच में कुछ करे। तभी हम देखते हैं कि वो उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और मिस्टर जी उससे कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है, जैसे ही तुम घर जाओगी तुम सिर्फ रेस्ट करोगी। और वो खिड़की के बाहर देखने लगती है और सोचती है कि आज बाई टिंग टिंग ने उसके साथ क्या किया, उसकी मॉम का ब्रेसलेट तोड़ दिया, उसकी मॉम की ड्रेस फाड़ दी। तभी वो ड्राइवर से कहती है ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको, और वो गाड़ी के बाहर उतर जाती है। तो वो एक पपी को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी वहाँ मिस्टर जी भी आ जाते हैं। तो वो मिस्टर जी से कहती है मिस्टर जी देखो ना ये भी मेरी ही तरह है, ना मेरा कोई घर है ना इसका कोई घर है। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता मुझे कुत्तों से एलर्जी है और चलो यहाँ से। तो वो उस कुत्ते को नीचे रख देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी मिस्टर जी कहते हैं चुपचाप रेस्ट करो और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी मिस्टर जी को ख्याल आता है कि वो उस पपी के साथ कितना खुश थी। तो वो अपने मैनेजर को कॉल करते हैं और उस पपी को लेने के लिए भेज देते हैं। बाय शुआंग शुआंग अपने रूम में सैड होके बैठी हुई है। तभी वहाँ पे वही पपी आ जाता है। तो वो उसे देख के प्यार करने लगती है। तो मिस्टर जी उसे कहते हैं इसके साथ खेलना लेकिन कमरा गंदा मत करना और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही वो कुछ देर आगे जाते हैं तभी वो एकदम से पीछे आते हैं। तो वो देखते हैं कि बाय शुआंग शुआंग चक्कर खा के नीचे गिर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जी और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। वो इमोशन ब्रेक डाउन हुई जिस वजह से उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है। तभी मिस्टर जी कहते हैं कोई न कोई रास्ता तो होगा उसे बचाने का। तो मिस्टर मू कहते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको उससे शादी करनी होगी। तभी मिस्टर जी के मैनेजर कहते हैं सर आप शादी कैसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो मिस्टर मू कहते हैं कि आपको शादी करनी होगी तभी इसकी जान बच सकती है। तो मिस्टर जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसको ऐसी प्रॉब्लम। तभी मिस्टर मू कहते हैं ये एक बहुत पुरानी बात है कि हमारे मास्टर ने कहा था कि इसी की तरह प्रॉब्लम में अगर कोई होगा तो उसी से अगर इसकी शादी होगी तभी ये ठीक हो सकती है। सेम कंडीशंस दोनों की बॉडी में होंगी तभी जाके इसका अभिशाप टूटेगा। सारी बात होने के बाद डॉक्टर मू मिस्टर जी से पूछते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप शाओ शाओ को पसंद करते हो। तभी वो कहता है मैं ये जवाब आपको नहीं दे सकता। तो डॉक्टर कहते हैं प्लीज आप उससे शादी कर लीजिए। तभी वो कहता है ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपने मैनेजर को कहता है 10 मिनट में सब कुछ रेडी करो। तभी मिस्टर जी और शुआंग शुआंग गाड़ी में हैं। तो शुआंग शुआंग उठती और कहती हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है हम लोग शादी करने जा रहे हैं। और वो
अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उन दोनों को देख के वहाँ खड़ी दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि कितना क्यूट कपल है, ये बहुत सुंदर कपल है। वो गाड़ी से घर वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बाय शुआंग शुआंग को फिर से अजीब सा फील होता है और वो सोचती है शादी के बाद तो मुझे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी कंडीशन फिर से वैसी ही पता नहीं क्यों लग रही है और उसको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। ये देखकर मिस्टर जी जल्दी से अपने ड्राइवर को घर पहुंचने के लिए कहते हैं, जहां डॉक्टर मू उसको चेक करते हैं और कहते ऐसा कैसे हो सकता है जबकि शादी भी हो गई फिर भी इसका अभिशाप अभी तक नहीं टूटा। तभी मिस्टर जी शुआंग शुआंग से कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वो कहती है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं मरने वाली हूँ। तो वो कहता है अगर तुम मरने वाली हो इससे पहले मुझे डिवोर्स दे देना, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुई क्वेन अपने मैनेजर से बात कर रहा है। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो गया है सर, अगर वो जी ग्रुप के हाथ लग गया तो हमारा क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी रुई क्वेन कहते हैं उसे जितना जल्दी हो सकता है तुम ढूंढो। ऑफिस में हम देखते हैं मिस्टर जी अपना काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो उसे बताता है कि रुई क्वेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। तभी मिस्टर जी कहते हैं तुम एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पे लगा दो। तभी वो अपनी पॉकेट से हाफ सिक्का निकालते हैं और अपने मैनेजर के हाथ में दे देते हैं। तभी मैनेजर कहता है सर ये तो आपके ग्रैंडफादर की लास्ट निशानी, आप इसे मुझे कैसे दे सकते हैं। तभी वो कहता है ये तुम अपने पास रखो और तुम जितना जल्दी हो सकता है मास्टर हुई तक पहुंचो और उन्हें मेरा मैसेज पहुंचाओ। तभी वो कहता है ओके सर, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाई टिंग टिंग अपनी गुंडे से बात करती है। तभी वो कहता है सॉरी मैम, अभी तक हम शुआंग शुआंग को नहीं मार पाए क्योंकि शुआंग शुआंग भाग गई थी और उसे मिस्टर जी ने बचा लिया था। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो कहता है मैम कोई बात नहीं, हमें सुनने में आया है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और वो वैसे भी मरने ही वाली है। तभी बाय टिंग टिंग कहती है अगर उसका ये लास्ट टाइम है तो मुझे उससे मिलना चाहिए। हम घर पे देखते हैं कि बाय शुआंग शुआंग रेस्ट कर रही है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो बताती है कि आपसे बाय टिंग टिंग मिलने आई है। तभी डॉक्टर मू कहते हैं ये तुम्हारा टफेस्ट टाइम है, तुम्हें अब किसी से मिलना नहीं चाहिए। तो बाय शुआंग शुआंग कहती है कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं मिल लूंगी। तो बाय टिंग टिंग अंदर आती है। बाय टिंग टिंग कहती है शुआंग शुआंग सुना तुम मरने वाली हो, तुम बीमार हो, मैं तुम्हें जाने से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगी। और वो उसे फोटो दिखाती है जो फोटो हॉस्पिटल का है जब वो पैदा होने वाली थी। तो बाय टिंग टिंग बताती है अगर तुम्हारी जगह लड़का हुआ होता तो डैड उस लड़के को कभी जंगल नहीं भेजते। उन्होंने यही सोचा था कि अगर लड़का होगा तो तुम्हारी मॉम जिंदा रहेंगी, लेकिन तुम हुई और देखो तुम्हारी मॉम वैसे ही पहले ही मर गई, डैड को कुछ करना भी नहीं पड़ा। तुम्हारी मॉम कितनी बेवकूफ थी, वो अपने आदमी को तक रोक नहीं पाई दूसरी औरत के पास जाने से, इसीलिए तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था ताकि डैड की लाइफ में मॉम आ सके और मैं आ सकूं। तभी शुआंग शुआंग उसके पास जाती है और कहती है थैंक यू, तुमने मुझे एहसास दिला ही दिया कि तुम लोग कितने गलत हो। और वो उस नीडल से उसके ऊपर वार कर देती है जिसकी वजह से बाय टिंग टिंग अपना एक भी पार्ट मूव नहीं कर पाती और वो फोटो उसके हाथ से गिर जाता है। तो शुआंग शुआंग उस फोटो को उठा लेती है और उसी के सामने फाड़ देती है और कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुमसे, ना तुम्हारी मॉम से, ना तुम्हारे डैड से। मुझे पता है मेरी मॉम बिल्कुल सही थी क्योंकि मेरे डैड ने उन्हें धोखा दिया था, ना कि मेरे मॉम की गलती थी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रूम में डॉक्टर मू आ जाते हैं जो कहते हैं कि बाय टिंग टिंग को यहाँ से निकाल दिया है, अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ और रेस्ट करो। हम देखते हैं शुआंग शुआंग डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ मरूं, मैं मिस्टर जी के सामने नहीं मरना चाहती, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। तो डॉक्टर उसे लेके चले जाते हैं। हम ऑफिस में देखते हैं
रुई कुवेन का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस्टर जी के हाथों में लग जाता है और वो उसे रीड करते हैं। तभी मैनेजर कहता है इतना सबूत काफी है उसे जेल भेजने में, सर हमें जल्दी से जल्दी उसकी कंप्लेंट करवानी चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है उसकी कंप्लेंट करवा दो और वो घर आ जाता है। जैसे ही वो रूम में एंट्री लेता है वो देखता है वहाँ स्वांग स्वांग तो है ही नहीं और उसके बेड पे एक लेटर पड़ा है जिसमें उसने लिखा है थैंक यू मिस्टर जी, आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है तो मैं आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं क्रिएट करना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी मैनेजर वहाँ आता है और कहता है स्वांग स्वांग डॉक्टर मू के साथ गई है सर, हमें जल्दी से जाना चाहिए। हम देखते हैं कि गाड़ी में डॉक्टर मू और स्वांग स्वांग आपस में बात कर रहे हैं। तभी डॉक्टर मू पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती थी, मुझे सच बताओ। तो स्वांग स्वांग कहती है मैं मिस्टर जी के सामने नहीं मरना चाहती क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं उन्हें उदास नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ से आ गई। हम देखते हैं वो दोनों मास्टर हुई से मिलते हैं। तभी मास्टर हुई स्वांग स्वांग को कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है मास्टर मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करती, मुझे ब्रदर मू ने बताया था कि आप माउंटेन में नहीं हैं। तभी मास्टर हुई कहते हैं अच्छा हुआ मुझे मिस्टर जी ने बुला लिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तभी वो कहते हैं जल्दी से अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा पल्स चेक कर लेता हूँ। और वो उसका पल्स चेक करते हैं। तभी वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोगों ने शादी कर ली और अभी तक ये श्राप खत्म नहीं हुआ, क्या तुम शादीशुदा जिंदगी बिता भी रही हो। तभी वो कहती है मास्टर मैं कुछ समझी नहीं। तो मास्टर कहते हैं अरे बेवकूफ, तुमने शादी के बाद कुछ किया। तो वो कहती है नहीं मास्टर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो कहते हैं तुम्हें इंटीमेट होना होगा तभी तुम्हारा श्राप खत्म होगा। तभी वहाँ मिस्टर जी और उसके मैनेजर आ जाते हैं। तो स्वांग स्वांग उसे देख के कहती है मिस्टर जी चलो हमें इंटीमेट होना होगा, जल्दी चलो। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम पागल हो गई, तुम कैसी बातें कर रही हो सबके सामने। तो मास्टर उसे चुप करवाते और कहते हैं मिस्टर जी आप थक गए होंगे, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। और वो उसे रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। तभी मास्टर स्वांग स्वांग से बात करते हैं और कहते हैं तुम कैसी बातें करती हो, तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। और वो उसे एक बोतल देते हैं और कहते हैं इसे पी लो। और वो उसे पी लेती है और वो मिस्टर जी के रूम में चली जाती है। वो मिस्टर जी के पास जाके कहती है मुझे नहीं मरना मिस्टर जी, मुझे बचा लो, मैं आपके साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ जिंदगी जीनी है। तो मिस्टर जी भी कहते हैं मुझे भी, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जी उसे उठाते हैं और कहते हैं उठ जाओ अब सुबह हो गई है, लंच का टाइम है, हमें लंच करना चाहिए। और वो दोनों बाहर आते हैं। तभी मास्टर उसकी पर्स देखते हैं और कहते हैं अब श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब तुम बूढ़ी होने के लिए तैयार हो जाओ। और वो सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी रिपोर्टर्स के सामने खड़े हैं। तभी वहाँ पे स्वांग स्वांग आ जाती है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैं शादी करने वाला हूँ, ये मेरी वाइफ है, तो नेक्स्ट मंथ आपको हमारी वेडिंग देखने को मिलेगी। तभी सभी टीवी चैनल्स पे चलता है कि रुई कुवेन ने बहुत बड़ा घोटाला किया था जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा और जी कॉर्पोरेशन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड हो चुकी है और जी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जी शी की नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है बाय स्वांग स्वांग से। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।